हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अपने घर पर सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो है माइक्रोबायोलॉजी बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए। उनके पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट को लिया गया है और उसका टॉपिक है सॉइल फर्टिलिटी। माई सेल्फ प्रोफेसर रुकैया, और आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक टुडे। आवर टॉपिक इज सॉइल फर्टिलिटी। डेफिनेशन सॉइल फर्टिलिटी की ये है कि सॉइल की वह एबिलिटी या वह क्षमता जिसमें वो सप्लाई करती है ज़्यादातर प्लांट न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को अच्छी क्वांटिटी में, मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में, और प्लांट को ग्रोथ भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी प्रोवाइड करती है। उसी को सॉइल फर्टिलिटी कहा गया है। सॉइल की वो एबिलिटी जिसमें वो सप्लाई करती है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड प्लांट ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन। सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादातर मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के न्यूट्रिशन में बहुत ही लाभदायक होते हैं। उनमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एज वेल एज पोटेशियम। इनके साथ ही साथ स्मॉलर क्वांटिटीज़ में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड निकल। ज़्यादातर फर्टाइल सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं जो सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, जो ज़्यादातर सॉइल के स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं, सॉइल में पाए जाने वाले मॉइस्चर को संभाल कर रखते हैं एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स को भी संभाल कर रखते हैं, और सॉइल के पीएच को 6 और 7 के बीच में रखते हैं, मतलब न्यूट्रल पीएच रखते हैं। बट बहुत सारी सॉइल्स में एडिक्वेट लेवल्स ऑफ ऑल द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें हर सॉइल में अच्छी क्वालिटी मिले, दैट इज़ उनमें ज़्यादातर प्लांट न्यूट्रिएंट्स मिले। वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। देयर आर 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उसमें से 3 पानी और हवा में से मिलते हैं। वो 3 है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और 14 जो है वो अकेले सॉइल में मिलते हैं। प्लांट के न्यूट्रिएंट्स मतलब वो प्लांट सॉइल में ही पाए जाते हैं, वो है 14। अब उनके एक एक करके हम नाम जानते हैं, साथ ही साथ उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। जो नीचे दी गई टेबल है, ये जो टेबल है, और आगे आने वाली स्लाइड्स में भी जो आपको टेबल देखने को मिलेंगे, उसमें बेनिफिशियल बहुत ही लाभदायक एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें हाई क्वांटिटी भी है, हाई क्वांटिटी वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं, और बेनिफिशियल एलिमेंट्स जो प्लांट के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। सबसे पहला हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर उनके इस वाली लाइन में उनके एब्जॉर्ब्ड फॉर्म के बारे में दिया गया है। ये जो लाइन है उनके सिंबल्स है। इस लाइन में उनकी क्रिया क्या होती है, हर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की क्या क्रिया है प्लांट्स में, उसके बारे में बताया गया है। और डेफिशिएंसी, अगर यह न्यूट्रिएंट्स अगर किसी सॉइल में नहीं होंगे तो उनमें क्या निशान या क्या उनमें सिंबल्स या क्या उनमें डेफिशिएंसी पाई जाएगी, ये उसकी लाइन है। सबसे पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फंक्शन ये करता है कि वो प्रोटीन और एंजाइम का मेन कंपोनेंट होता है। अगर वो किसी प्लांट में नहीं है, प्लांट में उसकी कमी है, तो लीव्स जो होती है वो येलो कलर की दिखेगी, उसकी ग्रोथ भी कम रहेगी, और ज़्यादातर नाइट्रोजन की कमी ओल्डर लीव्स में पाई जाती है। सेकेंड है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मेम्ब्रेन्स और एनर्जी और डीएनए बनाने में काम आता है। साथ ही अगर उसकी डेफिशिएंसी किसी प्लांट में पाई जाती है तो विजुअलाइज अंटिल सीवियर, हमें इसकी जो डेफिशिएंसी है वो दिखती नहीं है जब तक वो अच्छे से दिखना ना शुरू हो जाए।
मतलब अगर ये कम क्वांटिटी में इसकी डेफिशिएंसी आ रही है तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी हमें ओल्डर लीव्स में ही देखने को मिलती है, जहाँ पर डार्क ग्रीन और रेडिश पर्पल वो हो जाती है। अब पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए किसी भी प्लांट के। ओल्डर लीव्स में विल्ट और लुक बर्न, जब भी इसकी किसी भी तरीके की कमी पोटेशियम की पाई जाएगी किसी भी प्लांट में, तो वह उसकी पत्तियां जलना स्टार्ट हो जाएगी। उनकी जो नसें होती है लीव्स की, उसमें येलो कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा और वह ज़्यादातर उनकी जो बाहरी सतह है वह अंदर होने लग जाएगी। अगर किसी प्लांट में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम मेन वर्क करता है, सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। अगर कैल्शियम की कमी किसी में पाई जाती है तो फ्रूट और फ्लावर्स एंड न्यू लीव्स आर डिस्टोर्टेड और इरेग्युलर, बहुत ही कभी कभार आने लगेंगे फ्रूट और फ्लावर्स, बहुत ही कम आएंगे वो प्लांट में। जब भी उनकी लीव्स होगी वो नीचे की तरफ झुकने लग जाएगी और ज़्यादातर कैल्शियम की कमी के वजह से पीएच भी लो होने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो ओल्डर लीव्स में ही पाई जाती है और उसके वजह से येलो ब्राउन दिखने लग जाती है लीव्स, और बीच में लीव्स के ग्रीन कलर का सेंटर बन जाता है। और यह मैग्नीशियम का मेन फंक्शन है क्लोरोफिल और एंजाइम एक्टिवेशन में। फिर है सल्फर। अगर इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन और एंजाइम के मेन कंपोनेंट में, जैसे हमने पहले नाइट्रोजन पढ़ा था वैसे ही सल्फर भी है। इसमें भी यही होता है कि लीव्स येलो दिखना स्टार्ट हो जाती है यंगर लीव्स में भी। अब है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब बड़े न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिया, अब छोटे न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। छोटे न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला है आयरन। आयरन काम आता है एंजाइम के फंक्शन करने में और क्लोरोफिल के प्रोडक्शन में। अगर इसमें आयरन, किसी प्लांट में आयरन की कमी रहेगी तो उसकी जो पत्तियां है उसमें येलो कलर की वेन्स दिखना स्टार्ट हो जाएगी और ये ज़्यादातर हाई पीएच में होता है। सेकेंड, मैग्नीज। मैग्नीज भी एंजाइम कंपोनेंट में ही ज़रूरी होता है। इसमें भी यही होता है कि येलो कलर की वेन्स में दिखना स्टार्ट हो जाता है और ये ज़्यादातर यंगर लीव्स में भी, मतलब जो छोटी छोटी लीव्स होती है उसी में ही येलो कलर की नसें दिखना शुरू हो जाती हैं। इसमें छोटे छोटे धब्बे बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं, पैचेस आना भी स्टार्ट हो जाते हैं और इस तरीके की डेफिशिएंसी हाई पीएच में होती है। जिंक भी एंजाइम कंपोनेंट में काम आता है, उसमें भी सेम ही काम हो रहा है आयरन और मैग्नीज की तरह। बोरोन, बोरोन काम आता है सेल वॉल प्रोडक्शन में। इसमें क्या होता है कि जो उनकी आखिरी बड्स होती है, छोटी छोटी कलियां होती है, वो मरने लग जाती है। इसके वजह से ज़्यादातर येलो हो जाती है लीव्स भी और उनके प्लांट की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपर। कॉपर भी काम आता है एंजाइम फंक्शन में, मोलिब्डेनम भी काम आता है एंजाइम फंक्शन में ही। अब कॉपर में डार्क ग्रीन की लीव्स छोटी छोटी होना स्टार्ट हो जाती है, वो मुड़ना स्टार्ट हो जाती है और इसकी वजह से वो येलो कलर की भी दिखना शुरू हो जाती है और वो हाई पीएच में ये सब होता है। एंजाइम फंक्शन की अगर बात करें किसकी, मोलिब्डेनम की, उसमें भी येलो कलर की लीव्स दिखना स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर लेग्यूम्स, जितने इट यूजुअली अपीयर्स एज एन डेफिशिएंसी ड्यू टू रोल इन नाइट्रेट असिमिलेशन इन लेग्यूम्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया अकर्स। यहाँ पर ज़्यादातर अकरेशन किसका हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रेट असिमिलेशन ज़्यादा होने के कारण ये जितनी भी पत्तियाँ हैं येलो दिखने लग जाती है और ये लो पीएच में काम होता है। अब क्लोरीन, क्लोरीन काम आता है ऑस्मोटिक बैलेंस में और प्लांट कंपाउंड्स में। ऑलमोस्ट नेवर डेफिशिएंट, ज़्यादातर प्लांट में कभी भी डेफिशिएंसी इसकी बहुत ही कम होती है। मतलब कभी भी आप बहुत ही कम सुनने को मिलेगा कि क्लोरीन कहीं पर कम पाया गया, किसी प्लांट में कम पाया गया। अगर इसकी कमी पाई भी जाती है तो वो शेप उसका एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब बिना शेप की लीव्स होने लग जाती है
और यंग लीव्स जो मतलब नई लीव्स जो आ रही है वो येलो कलर की होने लग जाती है, पीले कलर की होने लग जाती है। किसी में निकल की अगर कमी रहेगी तो ये बहुत ही कम सुनने में मिलता है कि निकल की किसी में कमी हुई हो, और ये काम आता है एंजाइम कंपोनेंट में। अब लास्ट वाला है सिलिकॉन। सिलिकॉन इंक्रीज्ड पेस्ट एंड पैथोजन रेजिस्टेंस। इसमें क्या बेनिफिट है, हमने जो लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा था कि हम कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बेनिफिशियरी क्या चीज़ है, मतलब वो कहाँ पर हमारी लाभदायक है अगर उनकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। तो अगर किसी मिट्टी में सिलिकॉन को बढ़ा देंगे तो उससे ये होगा कि उसमें पाए जाने वाले पेस्ट को वो कम करेगा, पैथोजन से वो बचाएगा, वो ड्रॉथ रेजिस्टेंस है मतलब वो सूखने नहीं देगा, हैवी मेटल को टॉलरेंस मतलब हैवी मेटल के साथ वो रिएक्ट करके ज़्यादातर मिट्टी को ख़राब नहीं होने देता है, और हायर क्वालिटी देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाता है सिलिकॉन। अगर किसी मिट्टी में हम कोबाल्ट को मिक्स करेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ लेग्यूम्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लेग्यूम्स में, तो उसमें उनकी हेल्प करता है कोबाल्ट। अब किसी मिट्टी में सोडियम की मात्रा अगर हम बढ़ा देते हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन C4 एंड कैम स्पेसीज एडेप्टेड टू वार्म क्लाइमेट्स। जितनी भी C4 या कैम होते हैं स्पेसीज के स्पेसीज है प्लांट्स की, वहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो क्लाइमेट को वार्म कर देते हैं। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।